अब देखो टर्नरी ऑपरेटर है ना, ठीक है। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ये क्वेश्चन मार्क होता है, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इसके पास तीन एक्सप्रेशन होता है, तीन एक्सप्रेशन पे काम करेगा। एक्सप्रेशन वन में हमेशा बुलियन लेगा, ट्रू फॉल्स, और यदि यहाँ ट्रू मिला बुलियन तो एक्सप्रेशन टू रिटर्न करेगा, और यदि फॉल्स मिला तो एक्सप्रेशन थ्री रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। अब ए यदि बी से छोटा हुआ मतलब ट्रू हुआ, तब तो ए रिटर्न कर देगा, नहीं तो बी रिटर्न कर देगा। आई बस समझ में, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख दिया ए इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ले लो, कुछ भी वेरिएबल ले लो, सी इक्वल्स टू ए लेस देन बी, तो ए नहीं तो बी, ठीक है। पास में आई, चलो नोट करो। हमें चेक करना है कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है, तो क्या करेंगे, नंबर लिया, इवन ऑड कैसे चेक करते हैं कि फुल्ली डिवाइड हुआ कि नहीं, फुल्ली डिवाइड हुआ कि नहीं कैसे चेक करेंगे, रिमाइंडर, शेष, क्या चेक करेंगे, शेष जीरो बचा कि नहीं। रिमाइंडर कैसे चेक करते हैं, इससे परसेंट वाला साइन से। एन नंबर लिया था, अब एन रिमाइंडर टू, इवन आउट का क्या रूल होता है, दो से फुल्ली डिवाइड है कि नहीं, यानी दो से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर जीरो बचा कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, ये जो एन है वो रिमाइंडर बाई टू इक्वल इक्वल जीरो। यदि जीरो हुआ मतलब ट्रू हुआ, यानी फुल्ली डिवाइड हो गया, तब तो इवन देगा, नहीं तो और दे देगा, ठीक है। देखो जैसे हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पे, अब हमें चेक यहाँ करना है, ठीक है, कि एन फुल्ली डिवाइड होता है कि नहीं, मतलब रिमाइंडर जीरो बचाएंगे। रिमाइंडर कैसे करते हैं, ऐसे परसेंट वाला साइन से। शेष जो है, रिमाइंडर जो है वो किसी चेक करते हैं, है ना, परसेंट के साइन से, टू, मॉडुलस भी बोलते हैं इसको, परसेंट साइन को, या रिमाइंडर, है ना। यदि जीरो के बराबर हुआ, है ना, तो बोलेगा इवन, नहीं तो बोलेगा ऑड। क्या है, ऑड आ गया ना, ऑड क्यों आ गया, नाइन फुल्ली डिवाइड नहीं हुआ। चलो करके देखो। अगला चेक करना कि कोई अल्फाबेट वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। हमने एक अल्फाबेट लिया, अब बताना है कि वो वोवेल है कॉन्सोनेंट है, कैसे करेंगे। यदि अल्फाबेट ए हुआ, या ई हुआ, या यू हुआ, या ओ हुआ, या यू हुआ, आगे ऐड कर लो, तो वोवेल होगा, नहीं तो कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। चलो बनाओ, बनाओ, चलो आगे ये करो। हमने तीन सब्जेक्ट का मार्क्स लिया, किसी भी एक सब्जेक्ट में यदि 80 से बिलो आता है तो फेल, तो मार्क्स ले लिया तीन। यदि मैथ में 80 से बिलो आया, या इंग्लिश में 80 से बिलो आया, या साइंस में 80 से बिलो आया, तो फेल, अदरवाइज पास। दूसरा तरीका ऐसे है, यदि मैथ में भी 80 से ऊपर आया, इंग्लिश में भी 80 से ऊपर आया, और साइंस में भी 80 से ऊपर आया, तीनों में 80 से ऊपर आ गया, तब पास। एंड का मतलब क्या होता है, ऑल, है ना, सभी, हर एक में, और का मतलब होता है एनी, यानी किसी एक में। हाँ, करो, नौ तरीके से करो। अब एक चीज करके दिखाओ, अपने पास तीन इंटीजर है, ए बी सी, तीनों में स्मॉलेस्ट कौन है, तो ऐसे करेंगे, पहले ए को चेक करेंगे, ए लेस देन बी एंड ए लेस देन सी, तो ए, नहीं तो बी को चेक करेंगे, बी लेस देन ए एंड बी लेस देन सी, तो बी, नहीं तो सी, ठीक है। तो ए बी सी तीन वेरिएबल ले लो, फिर तीनों में स्मॉलेस्ट इस तरह से निकालो, करो।
हाँ, अगला क्वेश्चन ये करना है कि 3 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है, मैथ, ठीक है, इंग्लिश, साइंस, है ना, और तीनों का एवरेज निकालना है। एवरेज यदि 60 से नीचे हुआ तो ग्रेड सी, नहीं तो एवरेज यदि 70 से नीचे हुआ तो ग्रेड बी, ठीक है, ऐसे जितने चाहो बनाते जाओ, एल्स ग्रेड सी। करो। दो इंटीजर लेना है, ए और बी, और यहाँ पे कोई ऑपरेटर होगा। अब ये ऑपरेटर चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज होना चाहिए। यहाँ यदि प्लस लिए तो इनका एडिशन होके आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दिया तो इनका सब्ट्रैक्शन होके आ जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ इंटू करा तो इनका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो भी ऑपरेटर होगा उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग इनका ऑपरेशन होके आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑपरेटर ले लिया पी में, यहाँ चेक करेंगे पी यदि ऑपरेटर प्लस है तो ए प्लस बी रिटर्न करेगा, नहीं तो यदि पी माइनस है ए माइनस बी, पी यदि इंटू है तो इंटू बी, पी यदि डिवीजन है तो ए डिवाइड बाई बी, पी रिमाइंडर है ए रिमाइंडर बी, अदरवाइज जीरो, ठीक है। चलो करो फटाफट। कंट्रोल स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना है। क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। सिचुएशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग बनानी है। क्या बनानी है, सिचुएशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग बनानी है, कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग बनानी है ना। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होगा वो देखो। पहले इफ स्टेटमेंट, इफ के अंदर इफ एल्स इफ, जिसको लैडर इफ कहते हैं, और नेस्टेड इफ यूज होगा। अगला होगा स्विच केस, उसके आगे इटरेशन यानी लूप। इसके अंदर दो अलग अलग लूप होंगे, एंट्री लूप और एग्जिट लूप। एंट्री लूप के अंदर में आएगा व्हाइल, फॉर इन, फॉर ऑफ और फॉर ईच, ठीक है। एग्जिट लूप के अंदर डू व्हाइल। जंप स्टेटमेंट में ब्रेक, कंटिन्यू और एग्जिट। ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं किस लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कंट्रोल फ्लो के लिए। क्लियर है। चलो इतना नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं खेल। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ जो है वो बुलियन पे काम करता है, जैसे भी टर्नरी ऑपरेटर बुलियन पे काम कर रहा था ना, इफ जो है वो बुलियन पे काम करता है। इफ को यदि ट्रू मिला तो गेट इनसाइड, मतलब इफ ब्लॉक के अंदर कंट्रोल आएगा, और यदि इसे फॉल्स मिला तो इफ ब्लॉक के अंदर कंट्रोल नहीं आएगा। मतलब इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा कि नहीं होगा, कैसे डिसाइड होगा, इफ को यहाँ ट्रू मिला कि नहीं मिला। यदि ट्रू मिला तो इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट रीड होगा, नहीं तो रीड नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो हमने लिखा है इफ ट्रू अलर्ट हाई, तो एक अलर्ट आएगा, अभी आएगा। यदि यहाँ फॉल्स लिख दोगे तो नहीं आएगा। चलो चेक करो, ये रन टाइम इनपुट के लिए होता है ना, प्रॉम्प्ट होता है ना रन टाइम इनपुट के लिए, बताया था ना, यूजर इनपुट, प्रॉम्प्ट से यूजर इनपुट आता है ना। बट इसको यहाँ करना, इसमें देखो क्या होगा, नंबर पूछेगा। अब ये एक्चुअली क्या है, प्रॉम्प्ट जो है ना वैल्यू को स्ट्रिंग के रूप में लेता है, किसमें लेता है, स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा। तो उसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इवेल लिखते हैं। अब ए यदि बी से छोटा है तो ए आउटपुट आ जाएगा, और यदि बी ए से छोटा है तो बी आउटपुट आ जाएगा, और दोनों इक्वल है तो बोल देगा इक्वल है, ठीक है। अभी रन करते हैं। आगे पूछ रहा है 6 9, 6 आ गया, इस बार 9 4, 4 आ गया, इस बार 6 6 आ गया। चलो करो। देखो भाई, हमने कोई नंबर लिया, अब वो इवन है कि ऑड है चेक करना है। यदि रिमाइंडर बाई 2 इक्वल इक्वल 0 हुआ तो इवन है,
और यदि रिमाइंडर बाई 2 नॉट इक्वल 0 हुआ तो ऑड होगा। ठीक है, चलो करके देखो, ध्यान से देख लो, इंटरव्यू में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। देखो यदि हमने लिखा 5 डबल इक्वल और इसे कोट्स में लिख दिया 5 और हाई, अभी बताओ हाई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखो, और यदि यहाँ ट्रिपल इक्वल दे देंगे ना तो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि डबल इक्वल में सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है कि वैल्यू सेम है कि नहीं, और ट्रिपल इक्वल में डेटा टाइप भी चेक करता है, वैल्यू का टाइप। अब ये नंबर हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। हो रहा है फॉल्स? कहानी समझ में आई? डबल इक्वल में सिर्फ वैल्यू देखेगा, डेटा टाइप नहीं देखता है, और ट्रिपल इक्वल में दो तो वैल्यू के लिए हो गया और एक इक्वल हो गया डेटा टाइप चेक करने के लिए। समझ में आया? हाँ, लिख लो ये चीज। डबल इक्वल चेक्स ओनली वैल्यूज इक्वलिटी। तो वैल्यू है 5 की इस साइड आपने डबल कोट में डाल रखी है, डबल कोमा में, और इस साइड को डबल कोमा में करते तो थोड़ी फॉल्स आता है, तब तो जो आता है checks value with data checks values and data type equality also। ठीक है ना? वैल्यू डेटा टाइप दोनों चेक करेगा। छोटे छोटे चीजें हैं, ट्रिकी चीजें हैं, ये सब आते हैं। मान लिया हमने a इक्वल टू मल्टीपल वैल्यू लिखा कॉमा से सेपरेट करके, इसको बोलते हैं कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, क्या आउटपुट आएगा बताओ? चलो करके देखो, देखो क्या आउटपुट आ रहा है, चेक करो। ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट वाले वैल्यू को कैरी करेगा, औरों को नहीं जानेगा। ठीक है ना, क्योंकि इनको अलग मेमोरी में रख रहा है, पर ए जो है वो 8 को सिर्फ रेफरेंस कर पा रहा है ना? यदि जावास्क्रिप्ट में होता है ऐसा, है ना, पाइथन में होता है, जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता है क्या? देखो चेक करके, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो ऐसे हो रहा है क्या? ये काम कर रहा है? चेक करो। लास्ट वाला रख रहा है सिर्फ, ए की वैल्यू 3 लेगा, बोला ए को, तो पहले ए से 6 को रेफरेंस करा, फिर ए से 4 को रेफरेंस करेगा, फिर ए से 9 को, फिर ए को 3 को, तो ए की लास्ट वैल्यू क्या मिलेगी? 3 आ गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में जब लिखेंगे ना तो फिर ए सबको रेफरेंस करेगा, वो क्या कर देगा? इंडेक्सिंग कर देगा। ए का 0 है ना पोजीशन से इसको बताएगा, ए का 1 पोजीशन से इसको बताएगा, ए का 2, ए का 3, इस तरह से लिख सकते हो, ए का 2, ए का 1, है ना? चलो करके देखो। इसी को एरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरे, है ना, कलेक्शन। और ये देखो, अब यहाँ पे क्या कर रहा था? इंडेक्सिंग अपने आप ले रहा था, ए का 0 पे 5 रखेगा, ए का 1 पे 4, यानी ए का इसे 2 करा ना, 0 1 2, 8 आंसर देगा। दिया? चेक करा? देखो ठीक है, अब यहाँ पे करो, ए का 1, क्या आया? 0 1, 1 पे क्या है देख रहे हो? 0 पे 5 को रखा, 1 को 4 पे, 2 को 8 पे, 6 पे। समझ में आया? ऐसे। अब देखो इंडेक्सिंग खुद से देना है, इसको की बोलते हैं, है ना? एक्स ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, वेरिएबल का, ये की हो गया, ए में 6, बी 4,
C8D9, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखो लिखा, x लिख दो, है ना, देखो ऐसे लिख दिया। तो अब हम इसको ऐसे देख सकते हैं, x का b, ऐसे कोट्स में लिखना, आ गया। या फिर दूसरा तरीका है एक्स डॉट बी, ऐसे दोनों तरीका है, समझ में आया ना, क्लियर है। इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये एरे हो गया था और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। की और वैल्यू और कर्ली ब्रैसेस में हो तो ऑब्जेक्ट कहलाता है, डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज हो मल्टीपल तो वो एरे कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो इसके आगे पढ़ेंगे कल।